नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जिसमें 2025 श्रावण मास जो 11 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त इसकी समाप्ति होगी। शीघ्र विवाह होने के लिए श्रावण मास में किसी भी दिन माता पिता या बच्चे खुद जरूर करें यह चमत्कारी उपाय। बस यहां रख दे एक मुट्ठी चावल, जरूर करें यह उपाय। मन चाहा रिश्ता आएगा। आप जैसे रिश्ते की कामना आप करेंगे उस तरह की रिश्ते आपके लिए बाबा भोलेनाथ की कृपा से और माता गौरा पार्वती की कृपा से, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जब श्रावण मास आता है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी के काफी इर्द गिर्द ही विचरण करते रहते हैं और भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का ऐसा एक योग भ्रमण करते रहता है कि आप छोटा से छोटा उपाय भी अगर आप कर लेते हैं, माता पिता कर लेते हैं, तो कई समय से चल आ रहे बहुत दिनों से अगर आप अपने बच्चे के लिए उपाय कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से श्रावण मास में वह पूरा हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा ही उपाय मैं कुछ लेकर आया हूं जो आपके बच्चे के जीवन में क्रांति ला देगा और शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। चाहे जितने भी बड़े दोष हो कुंडली में, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो या किसी का नजर दोष हो, यह बंद गई हो कुंडली। कभी कभी ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि महाराज जी मैंने बच्चों के लिए बहुत सारे उपाय किए लेकिन लगता है किसी ने कुंडली को बांध दिया हो, कुंडली बंद गई है, बच्चे की कुंडली खुलने का नाम नहीं ले रहा। तो प्रिय दर्शकों, आप घबराएं नहीं, कुछ ऐसा ही उपाय आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आया हूं जो आपके बच्चे के जीवन में चाहे जो भी वो चाहेंगे, धन ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राप्ति या रोग से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति या धन प्राप्त करना चाहते हो, नौकरी की प्राप्ति, इस उपाय को आपने श्रावण मास में एक भी दिन, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी दिन आपने इस उपाय को अगर आपने कर दिया, बच्चों के निमित्त माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां जिनके विवाह में बाधा रही है, कुंडली में लगता है कि बड़े से बड़े दोष सता रहा है, क्या सप्तम भाव पीड़ित है, ऐसा लग रहा है कि सप्तम भाव में कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ गया है, चाहे शनि राहु केतु कोई भी ग्रह अगर आकर बैठ गया है और बच्चे के कुंडली में बड़ा दोष सता रहा है, चाहे काल सर्प दोष हो, भयावह काल सर्प दोष से भी निवारण बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से श्रावण मास में आपने इस उपाय को अगर कर लिया तो मैं यकीन 100% आपको दिलाता हूं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपके बच्चों का विवाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। प्रिय बंधुओं, मैं आपको आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से दिल की अंतर गहराइयों से और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपको बधाई देते हुए इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। और इसमें जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें प्रिय बंधुओं, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं इसमें आपका ही भला होता है। जब भी हम विवाह से रिलेटेड उपाय बताते हैं या राशियों से संबंधित उपाय बताते हैं, किन राशियों का विवाह होगा, कब होगा, सारा कुछ जो मैं बताता हूं वह आसानी से वीडियो प्राप्त होगा और आपके बच्चे बच्चियों के विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी और उनका विवाह जरूर हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो में बना रहना है और कागज कलम ले लें, नोट कर लें, क्योंकि आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं श्रावण मास में, इस उपाय को शुरू से अंत तक आप बने रहे, हूबहू आपने वैसा ही किया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, कंसंट्रेशन को बनाए रखा, तो आपके जीवन में सक्सेस आपके कदमों को चूमेगी और आपके बच्चों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय बंधुओं, ज्यादा देर न करते हुए वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। तो सर्वप्रथम आपको करना क्या है, श्रावण मास में 2025 11 जुलाई से जो प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी श्रावण मास की, तो किसी भी एक दिन याद रखें, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, श्रावण मास में पड़ने वाला कोई भी दिन आपने इस उपाय को कर दिया, हूबहू कर दिया,
शुरू से अंत तक कंसंट्रेशन को बनाए रखें और आपने इस उपाय को अगर कर दिया तो मैं यकीन दिलाता हूं आपके बच्चों का 100% विवाह अवश्य हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। आपको करना क्या है, एक लोटा तैयार करना है, उसमें शुद्ध जल भर लेना है, थोड़ा गंगा जल 1-2 बूंद डाल लेने हैं, थोड़ा कच्चा दूध डाल लीजिए और थोड़ा मीठा डाल लीजिए और थोड़ा अरवा चावल अक्षत भी डाल सकते हैं। एक लोटा को तैयार करें। इसके बाद एक थाली ले लें, पूजा की थाली ले लें और एक पान का पत्ता भी ले लें। एक मुट्ठी चावल, याद रखें साबुत चावल होनी चाहिए, टूटा भांगा ना हो। एक मुट्ठी चावल ले लेना है। अरवा चावल हो तो अच्छा बात है, क्योंकि चावल में शुद्धिकरण होनी चाहिए। बाजार से अच्छा चावल मंगा के रख लें। अरवा चावल एक मुट्ठी, टूटा भांगा ना हो, साबुत अच्छा चावल होना चाहिए, एक मुट्ठी। उसके साथ लड़का और लड़की, याद रखें अगर आप लड़का हैं, आपके विवाह में बाधा आ रही है, आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, मात्र ये उपाय बाबा को अति प्रिय है और पावरफुल उपाय लेकर आपके सामने आया हूं। तो प्रिय बंधुओं, आपको करना क्या है, एक मुट्ठी चावल लेना है, पान का पत्ता लेना है, एक लोटा जल तैयार कर लेना है। और जो लड़के होंगे, याद रखें एक मुट्ठी चावल लेना है और पान का पत्ता, गुड़ और उसके साथ एक लोटा जल ले लें। और जो लड़कियां होंगी, याद रखें लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही है, लड़के के विवाह में अगर बाधा आ रही तो एक मुट्ठी सादा चावल जैसा है वैसा ही रहेगा। लड़कियां अगर विवाह में बाधा आ रही है तो उनको पीला रंग से या हल्दी से, याद रखें हल्दी काफी जो है शुभ माना गया है। तो लड़कियों को विवाह में बाधा आ रही है तो उसे पीला हल्दी से एक कटोरी में मिला करके एक मुट्ठी चावल को रंग लेना है, यानी पीला चावल ले लेना है। इसके साथ एक पत्ता भी लेना है और उम्र के बराबर लौंग, याद रखें उम्र के बराबर। अगर आपका वर्तमान उम्र 35 साल है तो 35 लौंग लेंगे। लड़कों का भी उम्र अगर 35 साल है तो 35 लेंगे, अगर 40 है तो 40 लेंगे, 45 है तो 45 लेंगे। वर्तमान में 25 है तो 25 लेंगे। तो जो भी आपकी उम्र चल रही है, उम्र के बराबर फूल वाला लौंग लेंगे, टूटा भांगा ना हो। ऐसे लड़के लड़कियां, लड़के सफेद चावल लेंगे और लड़कियां पीला हल्दी से रंग करके चावल ले लेंगे। माता पिता भी अगर लड़के के लिए कर रहे हैं तो सफेद ही रहेगा, चावल रहेगा, बच्चों का नाम गोत्र लेकर के करेंगे। और जो लड़कियों के लिए कर रहे हैं, माता पिता कर रहे हैं तो पीला हल्दी से रंग लेंगे। यानी माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। सारी वस्तुओं को लेकर के और घी का एक दीपक भी लेकर के आपको जाना है। तो सर्वप्रथम आपके मंदिर में जो विराजित देवी देवता है घर में, क्योंकि पितृ देवता इष्ट देवता को ध्यान करें और एक घी का दीपक सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ की ध्यान करके आपको घर के मंडप में प्रज्वलित करके रख देना है। उसके बाद सारी सामग्रियों को लेकर के कहां जाना है, शिव मंदिर में जाना है। सबसे पहले जाकर के एक लोटा जल जो आपने तैयार किया है, हर हर महादेव का ध्यान करते हुए, नमः शिवाय कहते हुए जल का लोटा ढाल देना है बाबा भोलेनाथ। पहले गणेश, कार्तिकेय, इसके बाद भगवान के शिवलिंग पर जल को अर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो घी का दीपक लेके गए हैं उसे प्रज्वलित करके बाबा भोलेनाथ को दिखा करके आपको वहीं शिवलिंग के पास रख देना है। इसके बाद बाबा का अभिषेक करना है। याद रखें आप वहां पर अभिषेक जल से आपने कर ही लिया, उसके बाद दीपक जला के रख दिया। फिर आपको करना है पान का पत्ता, त्रिपुंड भी आप बना सकते हैं, विधिवत पूजा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वहां विधिवत पूजा जैसे आप करते हैं शिव मंदिर में जाकर के रोज, उस तरह से आप करें। भस्म भी चढ़ा सकते हैं, त्रिपुंड बना सकते हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र भी 5 बेलपत्र हो तो चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पान का पत्ता जो लेके गए हैं, लड़के लड़कियां माता पिता जो भी अपने लड़के के लिए कर रहे हैं, तो सफेद चावल को एक मुट्ठी चावल आपको क्या करना है, पान के पत्ते पर रख लेना है और उस पर उम्र के बराबर लौंग। अगर आपके लड़के का उम्र 25 साल है, 26 साल है या 30 साल है तो 30 लौंग लेंगे, 40 साल है तो 40 लौंग लेंगे। उसी तरह लड़कियां अगर लड़कियों के लिए कर रहे हैं माता पिता, तो पीला हल्दी से रंगा हुआ एक मुट्ठी चावल पान के पत्ते पर रख देंगे और थोड़ा सा उम्र के बराबर लौंग, 30 लौंग, अगर 30 लड़की का उम्र है तो 30 लौंग लेंगे और लड़के का अगर उम्र मान लीजिए 30 है तो 30 लेंगे, लड़कियों का अगर 35 है तो 35 लेंगे। उम्र के बराबर लौंग रखना है और थोड़ा सा मीठा रख लेना है पान के पत्ते पर, और थोड़ा सा मीठा यानी गुड़ आपको रख लेना है। तो क्या क्या रखा, लड़कों के लिए सफेद चावल, उम्र के बराबर लौंग और उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और उसके बाद उम्र के बराबर लौंग आपने रख लिया और लेकर के शिवलिंग पर स्पर्श करके अशोक सुंदरी के स्थान में, जो जलाधारी होती है बीच का जो स्थान होता है, आप वहां पर रख दें। अशोक सुंदरी माता का ध्यान करें। माता पिता
बच्चों का नाम गोत्र लेकर करेंगे। लड़के लड़कियां भी अपने विवाह में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए कि हे भोलेनाथ, श्रावण मास में मैं जो यह उपाय कर रहा हूं, मुझे शक्ति प्रदान करें, और जो भी दोष हैं, बड़े से बड़े मांगलिक दोष, काल सर्प दोष या राहु केतु शनि जनित दोष है, हमेशा के लिए समाप्त हो और हमारे लिए कोई प्रस्ताव आ जाए, योग्य प्रस्ताव आ जाए और हमारा विवाह जल्द से जल्द हो जाए। तो ऐसे लड़के लड़कियां जो है कर रहे हैं, तो पान के पत्ते को रख करके वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और माता पिता भी कर रहे हैं, तो बच्चों का नाम गोत्र लेकर के आपको माथे से स्पर्श करके या बच्चे का नाम गोत्र लेकर के, लड़के लड़कियां भी माता से स्पर्श करके 7 बार अपने ऊपर से वार भी कर सकते हैं। 7 बार घुमा लेंगे, 7 टाइम्स जो है दाहिने से जो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लड़के लड़कियां हाथ में लेकर के संकल्प करके शिवलिंग के जलाधारी के अशोक सुंदरी माता के पास रख देंगे। शिवलिंग को स्पर्श करके अशोक सुंदरी माता के स्थान में रख देंगे। माता पिता भी ऐसे ही करेंगे, शिवलिंग को स्पर्श करके जलाधारी के पास रख देंगे अशोक सुंदरी माता के स्थान। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। और ऐसा करके श्रावण मास में किसी भी एक दिन आप याद रखें, अगर आप पहला दिन कर लेते हैं तो भी अच्छा है, पहला दिन करेंगे तो अति उत्तम, नहीं तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, 5वें 10वें दिन, किसी भी सोमवार को, चाहे जब चाहे, इस उपाय को एक दिन, मात्र एक दिन आपके बच्चे के जीवन में क्रांति ला देगा। बच्चे अगर दूर रहते हैं तो बच्चे का नाम गोत्र लेकर के माता पिता ही इस उपाय को कर देंगे। लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। श्रावण मास में कभी भी यह एक मुट्ठी चावल जो आपने पान के पत्ते पर लेकर के अशोक सुंदरी माता के स्थान में रख दिया, ऐसा उपाय करना है और सीधे घर आ जाना है। आ करके ओम नमः शिवाय की एक माला आप मंदिर में भी कर सकते हैं, और दूसरे दिन से आप घर में चाहे तो रोज लगातार 3-4 दिन, 1 सप्ताह तक कर सकते हैं, या फिर जो भी सोमवार आएगा उसमें जाकर के मंदिर में ही ओम नमः शिवाय का जाप करें। आशा करते हैं प्रिय बंधुओं की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे जरूर लाइक करें। आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेज दें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव।